जोजो किड्स। जादुई चेहरा। एक गांव में दो जुड़वा बहनें रहती थीं, चीना और मीना। दोनों जुड़वा तो थीं, लेकिन उनका व्यवहार बिल्कुल अलग था। मीना दिखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वह बहुत घमंडी और स्वार्थी थी। दूसरी ओर चीना बहुत काली थी, लेकिन बहुत नेक और दयावान थी। मीना हमेशा शीशे के सामने अपने आप को निहारती रहती और अपनी तारीफ करती न थकती। मेरा रंग तो दिन प्रतिदिन अच्छा होता जा रहा है। जल्द ही कोई सुंदर राजकुमार मुझे अपने साथ घोड़े पर ले जाएगा। मुझसे कौन शादी करेगा? मेरा रंग तो बहुत पक्का है। एक दिन चीना और मीना बागीचे में टहल रहे थे। तभी अचानक एक घायल कबूतर उन्हें मिला। छी छी, चलो चीना, यहाँ से चलें। नहीं नहीं मीना, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। छी। मीना वहाँ से चली जाती है। चीना कबूतर को उठाती है और उसकी देखभाल करने लगती है। उसे मरहम पट्टी करके कुछ दाने खिलाती है। कुछ ही देर में वहाँ एक राजकुमार आ जाता है। मुझे माफ करिए, ये मेरा शिकार है। मैं समझ सकती हूँ, ये आपका शिकार है, मगर ये भी एक जीव है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। राजकुमार को अपनी गलती का पछतावा होता है। मुझे माफ कर दो, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत नेक दिल हो। राजकुमार को चीना बहुत पसंद आती है। चीना का मन बहुत दयालु था। यह राजकुमार देख पा रहा था। मैं कसम खाता हूँ, आज के बाद कभी शिकार नहीं करूँगा। तुम सच में बहुत अच्छी हो। पशु पक्षियों में किस तरह प्रेम बांट रही हो। मीना घर की खिड़की से यह सब देख रही होती है। इतना सुंदर राजकुमार है, पर ये चीना से इतनी बातें क्यों कर रहा है? जरूर ये मुझे पसंद करता होगा। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चीना का मन बहुत साफ था, इसीलिए उसका चेहरा दमकने लगा और यही बात राजकुमार को बहुत पसंद आई। तुम्हारा चेहरा जादुई चेहरा है। जो भी तुम्हें देखता है तुम्हारा ही हो जाता है। चीना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? चीना इतना अच्छा राजकुमार पाकर बहुत खुश होती है और दोनों शादी कर लेते हैं। बत्तख का सोने का अंडा। बहुत दूर पहाड़ों के बीचों बीच एक बड़ा सा जंगल था। उस जंगल में एक बड़ा सा तालाब था और उस तालाब में एक बत्तख भी रहती थी और अपने आप को अकेला महसूस करती थी। उससे बात करने वाला कोई नहीं था। वो बहुत ही गुमसुम रहती थी। एक दिन एक मछली बत्तख के पास आई और कहने लगी, बत्तख, तुम इतनी प्यारी हो, लेकिन तुम चुपचाप क्यों रहती हो? ऐसा क्या हुआ है? मैं यहाँ पर अकेली हूँ। इस तालाब में मेरे परिवार का कोई नहीं है। मेरे परिवार के सब लोग इस तालाब को छोड़कर चले गए हैं। अब मैं यहाँ अकेली हूँ, इसीलिए उन्हें याद कर कर उदास रहती हूँ। पर सब तुम्हें अकेला छोड़ के क्यों चले गए? मुझसे एक बड़ी गलती हुई थी, इसीलिए सब एक साल के लिए मुझे छोड़ के चले गए हैं। मुझे बताओ, ऐसा क्या हुआ? मेरे परिवार में सबके अंडे सोने के होते हैं। हमारे परिवार को वरदान है कि जब तक हम अच्छे काम करेंगे और अच्छे काम करने में दूसरों की मदद करेंगे, तब तक हमारे अंडे सोने के ही रहेंगे। क्या तुम्हारे अंडे भी सोने के होते हैं? अब नहीं होते, पहले मेरे अंडे भी सोने के थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? एक बार मेरी दोस्ती एक सांप से हो गई। उसने मुझे एक दिन चोरी करने के लिए प्रेरित किया और मैं उसकी बातों में आ गई। उसी दिन से मेरे अंडे सोने के नहीं रहे। मेरा परिवार इसी वजह से मुझसे दूर चला गया, क्योंकि मैंने चोरी की थी। तो मेरे साथ रानी मछली के पास चलो। पर क्यों? बताती हूँ, तुम चलो तो। ठीक है। वो दोनों रानी मछली के पास जाती हैं। रानी मछली बत्तख को रोज एक अच्छा काम करने की सलाह देती है। कुछ ही दिनों तक ऐसा करने पर बत्तख के अंडे फिर से सोने के हो जाते हैं। देखो बहन, मेरे अंडे फिर से सोने के हो गए। अब जल्द ही मैं अपने परिवार को मिल पाऊंगी। हाँ, और तुम्हारा परिवार अब जल्द वापस आ जाएगा। अरे वो देखो, वो सब आ रहे हैं।
धन्यवाद मछली बहन। उल्लू और कौवे का बदला। बरगद के पेड़ पर एक उल्लू और एक कौवा रहते थे। दोनों में गहरी दोस्ती थी। कौवा रोज शाम को जब अपने घोंसले में वापस आता तो उल्लू उसको दिन भर की सारी बातें बताता। उल्लू से रात में जंगल में क्या क्या हुआ वो सब बताता। इस तरह दोनों का हंसी खुशी समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन उसी पेड़ पर एक बाज रहने के लिए आ गया। यह पेड़ अच्छा लग रहा है, काफी घना है, इस पर रहने में मजा आएगा। अब से मैं यहीं रहूंगा। अरे वाह, यहाँ तो एक छोटा सा घोंसला भी है, चलो इसी में रह लेता हूँ। तुम इस घोंसले में नहीं रह सकते, ये मेरा घोंसला है, मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है। तुम्हारा घोंसला? हाँ हाँ, हिम्मत है तो ले लो, पर मैं तो यहीं रहूंगा। कौवा सोच में पड़ गया कि बाज को अपने घर से कैसे निकाले। वह अपने दोस्त उल्लू के पास गया। उल्लू मेरे दोस्त, उठो उठो, देखो मेरा घोंसला किसी ने छीन लिया है। मैं क्या कर सकता हूँ, अभी जाओ, मुझे नींद आ रही है। उठो दोस्त, उठो उठो दोस्त, उठो, मैं मुसीबत में हूँ, तुम ऐसे सो कैसे सकते हो? अरे तुम मेरे घोंसले में रह लो, रात को देखेंगे क्या करना है। कौवा दुखी होकर वहाँ से उड़ जाता है। वह सारा दिन इधर उधर भटकता रहता है और सोचता है, क्या करूँ, कैसे बाज को अपने घोंसले से बाहर निकालूं। शाम को जब वो अपने पेड़ पर वापस आता है, आओ मेरे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, तुम मुझे दोस्त कैसे कह सकते हो? तुमने मुसीबत में बिल्कुल साथ नहीं दिया, उस समय मैं नींद में था। अरे हाँ, मैंने तो बाज को तुम्हारे घोंसले से बाहर फेंक दिया है। क्या? कैसे? जब मैं सोकर उठा तो मैंने देखा तुम्हारे घोंसले में बाज बैठा है। मुझे याद आया तुम सुबह मुझसे क्या कह रहे थे। मैंने नींद में कुछ तो सुना ही था। मैंने उससे कहा, हा हा, कितना अजीब लग रहे हो तुम, इतने बड़े पेड़ पर इतने छोटे से घोंसले में रह रहे हो। ये घोंसला और तुम शोभा नहीं दे रहे। तुमने रहने के लिए भला कैसा घोंसला पसंद किया है? तुम्हें तो किसी बड़े घोंसले में रहना चाहिए, इसमें तो तुम पूरे समाओगे भी नहीं और लोग तुम्हारा मजाक भी उड़ाएंगे। इतना बड़ा पक्षी इतने छोटे घोंसले में रहता है। मेरी बात सुनकर वह उड़ गया और वापस नहीं आया। अब तुम्हारा घोंसला तुम्हें मिल चुका है, जाओ और आराम करो दोस्त। तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो, मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे माफ करो। इसके बाद दोनों दोस्त फिर से प्यार से उस पेड़ पर रहने लगे। सोने का घड़ा। नंदू जंगल के पास एक गांव में रहता था। उसे पशु पक्षियों से बहुत लगाव था। वह ज्यादा धनवान तो नहीं था, लेकिन हमेशा पक्षियों को दाना डालता और उनके लिए पानी की एक छोटी सी मटकी घर के बाहर हमेशा पानी से भर कर रखता। नंदू का यह प्रतिदिन का नियम था। इतनी गर्मी है, ये सभी पक्षी कितने प्यासे हैं। लो लो, पानी पियो, पानी पियो, प्यारी चिड़िया, दाना खाओ। जल्द ही मुझे और मटके लाकर पानी के यहाँ रख देने चाहिए। गर्मी बहुत है, यात्री भी यहीं से गुजरते हैं, मुझे इन सब का ध्यान रखना चाहिए। इतनी गर्मी में अगर कोई प्यासा रहेगा तो बीमार पड़ सकता है। नंदू की माँ सदा उसे डांटती रहती। अरे बेटा, कुछ काम भी कर ले, जाकर काम ढूंढ। ये क्या सारा दिन चिड़ियों और पक्षियों को पानी पिलाता रहता है और घर के अंदर के दाने जाकर देता रहता है। बेटा, ऐसा ही चलता रहा तो सारा अनाज ये पक्षी ही खा जाएंगे। जाकर मेहनत कर, काम ढूंढ। तुम चिंता मत करो माँ, मुझे जल्दी काम मिल जाएगा। नंदू काम की बहुत तलाश करता है, लेकिन उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। थक हार कर वह अपने घर पहुंचता है। क्या हुआ बेटा, कोई काम मिला? नहीं माँ, आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला। नंदू हर रोज की तरह खुशी खुशी पक्षियों को पानी और दाना नहीं भूलता था और उसके बाद अपने काम की तलाश किया करता था। अचानक एक दिन नंदू ने देखा एक घोड़े पर सवार होकर राजकुमार नंदू के घर की तरफ आ रहा है। पानी, पानी, पानी कहते हुए वह राजकुमार बेहोश हो गया और नीचे गिर पड़ा। घोड़ा और राजकुमार की हालत बहुत खराब थी
नंदू ने दोनों को बहुत सारा पानी पिलाया, उन्हें खाना खिलाया। कुछ ही देर में राजकुमार को होश आ गया। राजकुमार ने नंदू से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं जंगल में शिकार करने निकला था, अचानक रास्ता भटक गया और बिना पानी के इधर उधर घूमने लगा। मेरे पास पानी की मटकी तो है, मगर सारा पानी खत्म था। अगर आज तुम हमें पानी ना पिलाते तो मैं मर ही जाता। राजकुमार ने देखा कि नंदू कितना दयालु है। उसने ना केवल उन्हें पानी पिलाया, वह तो हर रोज पशु पक्षियों और यात्रियों के लिए मटकियां भर भर के रखता है। राजा ने अपने पास एक सोने की मटकी रखी थी, जिसमें वो हमेशा पानी रखता था। वह मटकी राजकुमार ने नंदू को दे दी। ये लो, ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे एक छोटा मोटा काम दे दीजिए। मैं बहुत दिनों से काम की तलाश में हूँ। क्यों नहीं? और इस तरह नंदू को काम भी मिल गया और सोने की मटकी भी। सच कहा है किसी ने, अगर मटकी में पानी ना हो तो भला वो सोने की भी हो, पर किसी काम की नहीं। इनाम कौन जीतेगा? एक दिन जंगल के शेर ने गांव में हो रही प्रतियोगिता को झाड़ियों के पीछे से देखा। वह देख रहा था कि किस तरह बच्चे दौड़ लगा रहे हैं। उसने भी सोच लिया कि वो बहुत जल्द जंगल में एक प्रतियोगिता रखेगा। शेर ने जंगल में एक प्रतियोगिता रखी। प्रतियोगिता में जीतने वाले को शेर राजा से अब बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला था। राजा शेर 1 महीने के लिए राजा का पद देकर खुद दूसरे जंगल में घूमने जाना चाहता था। मैं ऐलान करता हूँ कि जो भी इस प्रतियोगिता को जीतेगा, मैं उसे 1 महीने के लिए राजा बनाऊंगा। ये तो अच्छी बात है, पर बताओ कि क्या प्रतियोगिता है, हमें क्या करना होगा? आप सबको पानी में डुबकी लगानी होगी। जो सबसे ज्यादा देर तक पानी में रहेगा वही जीतेगा। सबसे पहले बाघ आया। मैं ये करके दिखा सकता हूँ। जैसे ही बाघ पानी में गया, उसकी सांस रुक गई। वो तुरंत बाहर आ गया। फिर भालू आया। मैं कोशिश करता हूँ। जब भालू ने पानी में डुबकी लगाई तो 1 मिनट भी अपने आप को पानी में नहीं रख पाया और बाहर आ गया। सब लोग उस पर हंसने लगे। क्या किसी में भी ज्यादा देर तक पानी में रहने की हिम्मत नहीं? क्या इस प्रतियोगिता में कोई नहीं जीतेगा? मैं ये काम कर सकती हूँ और आप देखना कि मैं पानी से बाहर नहीं आऊंगी। हाँ हाँ, करके दिखाओ। लोमड़ी पानी में डुबकी लगाती है और तुरंत बाहर आ जाती है। देखो, मैं अभी पानी में ही हूँ, मैं अभी बाहर नहीं आई हूँ। लोमड़ी ने ऐसा कई बार किया। वह डुबकी लगाती और बाहर आकर कहती कि देखो, मैं अभी भी पानी में रुकी हूँ। सब हैरान थे कि लोमड़ी इतनी देर तक पानी में कैसे रुक पाई। ये प्रतियोगिता लोमड़ी ही जीतती है, इसीलिए आज से 1 महीने के लिए लोमड़ी को राजा का पद दिया जाता है। उसने न केवल शारीरिक रूप से, बुद्धि से काम लेकर इस पद को पाया है। इस तरह अपनी चालाकी की वजह से लोमड़ी यह प्रतियोगिता जीत गई। Please subscribe.